शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। लक्ष्मी विद्या नहीं खरीद सकती, पर विद्या अपने दम पर लक्ष्मी अर्जित कर सकती है। ये बात जग जाहिर है, लेकिन फिर भी सरकार ने महंगी होती भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर शिकंजा कसने के लिए सीबीएसई स्कूलों में प्राइवेट बुक की बजाय एनसीईआरटी बुक लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से प्राइवेट पब्लिशर्स को बड़ा नुकसान तो होगा ही, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये बात सिर्फ टीचर और अभिभावक ही नहीं, खुद स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में टॉपिक्स ठीक तरह से अपडेट नहीं किए जाते। सालों से किताबों में एक ही चीज छपती आ रही है, और तो और जब तब ये किताबें आउट ऑफ स्टॉक ही रहती हैं। हमारी किताबें सर्कुलर के थ्रू कंपल्सरी नहीं होती हैं, जो कि बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक सर्कुलर इशू कर देती है कि आपकी किताबें कल से ये पढ़ाई जाएगी। हम पहले किताब छापने से पहले टीचर कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जैसा भी दिखाया गया एनिमेशन, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और रिसर्च है, उसके बाद हम लोग किताब पब्लिश करते हैं। ओपन कंपटीशन होना चाहिए, जिसकी भी किताब अच्छी हो वो स्कूल वाले लगाएं। कंपलसरी कोई भी एक किताब ना की जाए, इससे बच्चे की लर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। प्राइवेट पब्लिशर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शुरू से ही भारतीय शिक्षा के अंदर, स्कूल शिक्षा के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर उनका योगदान रहा है। 1939 में एस आनंद कंपनी की स्थापना हुई, आर्यभट्ट की 1942 में स्थापना हुई। 1943 में जो है कई पब्लिशरों का जन्म हुआ, गुरदास कपूर एंड सन्स का जन्म हुआ, और गुप्ता प्रकाशन, पीताम्बर बुक डिपो, ये सब हमारे जो पुराने पब्लिशर्स हैं। उन लोगों ने जब किताबें स्कूल बुक्स की निकालनी शुरू करी, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता था उसी को बेस मान के किताबें निकालते थे। उसी के बेस को रखते हुए वो सबसे पहले अच्छे ऑथर्स को हंट करते थे, और उनको किताबें लिखवाने के बाद वो रिव्यू कराते थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से और टीचरों से। वहीं प्रख्यात शिक्षाविद और मल्टीपल इंटेलिजेंस काउंसलर डॉक्टर राजीव गुप्ता भी सरकार के फैसले से पूर्णतया सहमत नहीं है। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी की किताबें ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को अवश्य पढ़ना होगा। एक ओपन पॉलिसी होनी चाहिए, ओपन हाउस डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री अपने में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म करना बिना उनसे बात किए, इट विल बी इनजस्टिस। सरकार को, पब्लिशर्स को और स्कूल्स के जो एसोसिएशंस हैं उनको बैठना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए और उसको एक टाइम देना चाहिए। ओवरनाइट डिसीजंस कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। वो डिसीजन लेने चाहिए जिससे पूरे देश की जनता का फ़ायदा हो। मेन पर्पस अगर हमें ये है कि हमें पेरेंट्स को किताबें सस्ती देनी हैं, तो पब्लिशर्स को मुझे नहीं लगता कि पब्लिशर उसमें कभी मना करेंगे, अपनी कॉस्टिंग को रिवाइज कर सकते हैं। वहीं स्कूली छात्रों का भी कहना है कि उनके लिए एनसीईआरटी की किताबों की अपेक्षा प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें काफी बेहतर हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की अपेक्षा प्राइवेट किताबों से समझने में आसानी होती है। पब्लिशर्स एक सेल्फ टीचर्स की तरह होती हैं, उनमें कुछ ज़्यादा खुलकर हर चीज़ समझाई जाती हैं। अगर जैसे किसी को स्कूल में कोई होता है कि टीचर्स का समझ नहीं आता, तो वो एक प्राइवेट पब्लिशर्स की कोई भी सब्जेक्ट की बुक लेके बड़े आसानी से समझ सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा होता नहीं, उसमें सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है, और इनमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और पेपर्स होते हैं जो एग्जाम्स के लिए भी काम आते हैं, इसलिए I would like to prefer that one. तो जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले से छात्रों का करियर भी प्रभावित होगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे में हम शिक्षा के मामले में कोई भी समझौता कैसे कर सकते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।